मैं कुरान पाक के हवाले से सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें बताएं कि ख़वातीन के कुरान ने क्या राइट्स दिए हैं और उनके ऊपर क्या फ़राइज़ उनको फ़राइज़ का पाबंद किया है। वो अगर आप हमारे साथ एक लिस्ट शेयर कर दें, तो हमारे लिए आगे चलना आसान हो जाएगा। क्योंकि मसला ये होता है कि ऐसी-ऐसी चीज़ें ख़वातीन को, ऐसी-ऐसी पाबंदियाँ ख़वातीन को कही जाती हैं मज़हब के नाम पे, जिसकी बिना पे रिएक्शन पैदा होता है ख़वातीन के अंदर। तो मैं जानना चाहती हूँ कि पहले तो आप हमें ये बता दें कि अल्लाह ने हमें किन चीज़ों का पाबंद किया है एक औरत होने की हैसियत से। फिर उसके बाद कुछ ख़वातीन के मसाइल हैं जो आपके सामने मैं रखूँगी। जी। मैं इस सवाल के जवाब में आपको ये तवज्जो दिलाऊंगा कि अल्लाह ताला की जो स्कीम कुरान मजीद में बयान हुई है उसमें कोई पाबंदी का लफ्ज़ मौजू नहीं है। अल्लाह ताला तो इंसान को एक जिम्मेदार और एक अपनी ज़ात का शऊर रखने वाली हस्ती की हैसियत से खिताब करता है। औरत हो या मर्द, औरत हो या मर्द, दोनों एक बाशऊर हस्ती हैं, इख्तियार और इरादा रखने वाली हस्ती हैं, जी। दोनों इंसान हैं। इंसानियत के लिहाज से दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों को अल्लाह ताला ने एक अमानत दे के दुनिया में भेजा है। उस अमानत का जिक्र किया अल्लाह ताला ने कि वो इरादा और इख्तियार की अमानत है, और ये बताया है कि वो अमानत भी इंसान ने आगे बढ़कर खुद हासिल की है। तो इस लिहाज से सवाल पाबंदी का नहीं है, सवाल अपने शऊर और अपने इरफान का है। यानी जैसे इससे पहले हम गुफ्तगू कर चुके कि जिस वक्त आप दुनिया में आंख खोलते हैं और शऊर को पहुंचते हैं, तो आपको अपने आप को पहचानना चाहिए। मैं क्या हूं? मैं औरत की हैसियत से भी, मर्द की हैसियत से भी इंसान पहले हूं। तो इंसान के तौर पर मुझे खुदा ने क्या बनाया है, क्या सलाहियत दी है, और मैं चूंकि एक मुआशरे में पैदा किया गया हूं, तो वहां मेरी क्या सूरतें बनेंगी। यानी सबसे पहले अपना जायजा लेना चाहिए। ये बात हमें कुरान ने सिखाई है, और एक बड़ा बुनियादी अपने फलसफे का उसूल बयान किया है। वो सूरह रूम में है, सूरह रूम की आयत 30 में। उसमें ये बताया है कि तुम अपनी फितरत को समझो वो क्या है, और फिर कहा है कि फितरत अल्लाह फतरन नासा अलैहा। अल्लाह ताला ने इंसानों को जिस फितरत पर बनाया है वही फितरत है जिसकी तुम्हें पैरवी करनी है। तो ना सिर्फ ये नहीं है कि फलां फलां आसमान से पाबंदियां आएंगी तुम्हें अपने ऊपर लगानी है, नहीं, खुद तुम्हारी अपनी फितरत क्या चाहती है। तो फरमाया ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, वही तो मेरा दीन है। यानी जो तुम्हारी फितरत के तकाजे हैं वही मेरा दीन है। तो इसी वजह से ये बात कि इंसान अपनी फितरत को पहचाने और ये समझे कि मैं जिस दुनिया में पैदा किया गया हूं उसमें मैं हूं क्या, मर्द भी औरत भी, तो उसका जो नतीजा निकलेगा, वो नतीजा अगर वो किसी तासुब के बगैर निकाले, जज्बात से बालातर होकर निकाले, अकली अमल के जरिए से निकाले, तो वो वही होगा जो हमारा दीन है। यानी सिर्फ आगे कुछ तफसीलात होंगी। तो अल्लाह ताला ने ये बताया है कि तुम एक दुनिया में आए हो। ये दुनिया ऐसी नहीं है कि अब तुम अपनी जबिल्लतों के अपने आप को हवाले कर दो। अब यहाँ मैं 3 लफ्जों की तशरीह करूंगा। यानी मैं जब इंसान की हैसियत से अपने आप को देखता हूँ, मर्द हो या औरत, तो एक तो मेरी जबिल्लतें हैं, यानी कुछ इंस्टिंक्ट्स हैं जिनसे मेरे वजूद की तामीर हुई है। मुझे भी भूख लगनी है, औरत को भी भूख लगनी है। मेरे अंदर भी प्यास के लिए अल्लाह ताला ने एक दाहिया रखा है, औरत में भी रखा है। इसी तरह का मामला जिनसी जबिल्लत का है। तो मेरी जो जबिल्लतें हैं, मेरे जज्बात हैं, मेरे एहसासात हैं, मेरी नफ़रतें हैं, मेरी मोहब्बतें हैं, इनसे मेरे वजूद की तश्कील हुई है। एक बुनियाद ये है। इसके ऊपर फिर मुझे अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, ताकि मैं इस दुनिया में जो इल्म है, खा वो मेरे बातिन में है या जाहिर में है, उसका सही इदराक करूं, उस इल्म को सही रास्ते पर रखूं,
उसमें सही इस्तिंबात और इन्फ्रेंस के तरीके इख्तियार करूं, फिर उसको इल्म बनाऊं और इल्म की हैसियत से उसकी पैरवी करूं। तो ये जो सारा अमल और प्रोसेस है, ये अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि हर इंसान को इख्तियार करना चाहिए। इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि सबसे बड़ी चीज़ जो मज़हब का मौजू बनेगी वो हमारा अखलाकी वजूद है। यानी हमारा जो जमालियाती पहलू है, जो हमें अल्लाह ताला ने हिस्से जमालियात एस्थेटिक सेंस दी है, उससे फ़नून पैदा होते हैं, अदब, शायरी, फिक्शन, बहुत सी चीज़ें, मुसव्विरी, मौसीकी। इसी तरह हमारा जो अखलाकी वजूद है, इस अखलाकी वजूद के लिए चूँकि हम जवाबदेह हैं अल्लाह ताला के सामने, तो ये अखलाकी वजूद है जो मज़हब की बुनियाद बनता है। इस अखलाकी वजूद को या हम एक मॉरल बीइंग की हैसियत से जब अपना जायज़ा लेते हैं, तो मर्द हो या औरत, हमारा ताल्लुक सोसाइटी से क्या बनता है। असल में सारे अहकाम, सारी हिदायत वहाँ से पैदा होती है। तो वो जो ताल्लुक बनता है वही असल में मज़हब के अहकाम की बुनियाद है। चुनांचे इसी उसूल पर कहा है कि वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना, जैसे औरतों के हुकूक हैं ऐसे ही उनके फ़राइज़। यानी ऐसे नहीं है कि हुकूक और फ़राइज़ के मामले में कोई एक तबका है कि जो फ़राइज़ के मुकाम पर खड़ा है, दूसरा हुकूक के मुकाम पर खड़ा है। तो हुकूक और फ़राइज़ दोनों के सही शऊरी के ऊपर हमारी ज़िंदगी तरतीब पाती है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो मर्दों और औरतों के माबैन कोई फ़र्क बतौर जिन्स नहीं किया गया, लेकिन जिस वक्त हमारे रिलेशन पैदा होते हैं, यानी हम कोई फैसले करते हैं और उससे हमारे रिलेशन पैदा होते हैं, तो वहाँ इस्लाम को इसरार है कि वो रिलेशन के तकाज़ों से आपको अखलाकी हुदूद की पाबंदी करनी चाहिए। यानी जो आपकी मॉरल लिमिट्स हैं उनके अंदर रहना चाहिए। इसको आप एक मिसाल से यूँ समझें कि एक आज़ाद इंसान की हैसियत से मर्द या औरत कोई पेशा इख्तियार करने का फैसला करते हैं। आपने फैसला किया कि आप एक उस्ताद की ज़िंदगी बसर करेंगी, यही फैसला मैंने किया। तो अब उस्ताद की हैसियत से कुछ अखलाकियात है, वो मुझे पैरवी करनी है। यानी मैं या तो उस्ताद बनने का फैसला नहीं करूँगा। अगर मैं ये फैसला कर लूँगा कि मैं उस्ताद की ज़िंदगी बसर करूँगा, तो अब उस्ताद की अखलाकियात को मैं पाबंदी नहीं कहूँगा, वही मेरा शरफ है। मुझे खुद आगे बढ़ के उसको इख्तियार करना है, वही मेरी इज्जत है। और वही वो चीज़ है कि अगर मैं उसको फरामोश कर दूंगा तो मैं असल में अपने मनसब के साथ बेवफाई करूँगा। ऐसे ही मैंने आपने फैसला किया कि हम फौज में या पुलिस में भर्ती हो जाएंगे, तो ये फैसला करने की हद तक तो हम आज़ाद थे, लेकिन जैसे ही हम फैसला कर लेंगे तो फिर उस पेशे या उस मनसब की जिम्मेदारियां सामने आ जाएंगी, फिर हमें उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है। तो इस्लाम का तस्वुर ये है कि आपने जो फैसला करना है एक बाशऊर हस्ती के तौर पर, आप मर्द हैं या औरत, वो फैसला इस दुनिया में करना है। जो फैसला आप करेंगे उसके लिहाज से आपकी फितरत आपको बताएगी कि आपको क्या पाबंदियां इख्तियार करनी चाहिए। उसके लिए पाबंदी का लफ्ज़ बोलेंगे, वो पाबंदी हमारी खुद इंतखाब करदा है, ना कि बाहर से किसी ने हम पर लगा दी।